नमस्कार दोस्तों, 4G स्कॉलर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है नेट का एग्ज़ाम हुए हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो जिसके भी आज एग्ज़ाम हुए हैं वो अपने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप मैच कर सकते हैं। और जिनके एग्ज़ाम जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि उनके किस तरीके से एग्ज़ाम आते हैं, जो है क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके। तो मैं बात करूँ आज का मॉर्निंग शिफ्ट का और जो इवनिंग जो शिफ्ट के एग्ज़ाम थे उसमें जो पेपर 2 का एग्ज़ाम है, जो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी था। मैं यहाँ पे कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे कुछ आपको वैसा जैसे पेपर आए तो वैसा तो क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। यानी ये क्वेश्चन लोगों के मेमोरी पे जो जो हमें पता चले हैं, जो जो क्वेश्चन आए थे उनका एक एनालिसिस है, वो यहाँ पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आया था, जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जैसे कुछ क्वेश्चन आए थे यहाँ पे जो एक आर्टिकल 75 ध्यान रखने का, आर्टिकल 75 यानी 75 जो आपका जो अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग आया था। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये पूछा गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया था आपका 75, 71, 72, इस तरीके से ऑप्शन दिया था। तो सही आंसर जो है वो 75 है। इसके अलावा जो एक और बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो माओ का जो है, जो एक कोटेशन है, जो है सत्ता जो है बंदूक की जो नली है उससे निकलती है, जब पॉलिटिकल पावर ग्रोस आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। यानी ये माओ का कोट था, ध्यान रखिएगा। ये माओ का अगर जिसके ऑप्शन ने लगाया होगा वो आपका सही होगा। ये मतलब नेट का पेपर जो है इस बार इतने इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, बुक का नाम कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। इमाइल किसकी बुक की रचना है, सबको पता है, जो है रूसो की बुक की रचना है। ये आया था एक क्वेश्चन आपका। फिर यहाँ पे जो है डिस्प्यूट्स आए थे, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट्स किसका चल रहा है, काला पानी जो किसके साथ है, नेपाल के साथ है। गैल्वन वैली जो है किसके साथ है, गैल्वन आया था, तो ये जो है चाइनीज़ के साथ अभी जो लद्दाख में हुआ था इसके साथ है। ठीक है, फिर प्लेटो का जो बुक है और जो बुक ऑर्डर है वो आया था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारी बुक्स लिखी है प्लेटो ने। तो आई थिंक ये यहाँ पे प्लेटो है, पहले जो है उसकी एपोलॉजी आएगी, फिर रिपब्लिक है, फिर लॉज है, स्टेटमेंट, इस तरीके से बुक आती है। आई थिंक ये सही ऑर्डर होगा, लॉज और स्टेटमेंट। शायद लॉ जो है वो लास्ट की बुक है और स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल से बीच में आएगा। ठीक है, तो एपोलॉजी मेरे ख्याल से पहला आएगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देन आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 74वां संविधान जो है संशोधन, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए रिगार्डिंग में, ये भी क्वेश्चन आया था एक आपका। देन इसके बाद फिर ये भी एक खास कोई पहला ये जो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लेनिन की हमेशा बुक पूछी जाती है, इंपीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये साम्राज्यवाद जो पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, तो ये अलग जो बुक है, बहुत ही इजी बुक आई थी, ये आपकी जो है लेनिन की बुक है। फिर पॉजिटिव लिबर्टी के जो थिंकर्स हैं उसके रिगार्डिंग में आए थे, लास्की है, लॉक है, बेंथम है, एडम स्मिथ है, इस तरीके से आए थे। तो इसमें जाहिर सी बात है जॉन लॉक जो है वो नेगेटिव, जो सबसे पहले फादर कहे जाते हैं, तो वो पहले शुरुआत में नेगेटिव लिबर्टी आई थी, फिर पॉजिटिव आई थी, इस तरीके से ऑर्डर आया था आपका। ठीक है, फिर इगल्टेरियन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। देन उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आया था बहुत ही, ये भी मतलब अपने आप में ये एनालिसिस जो विश्लेषण करना था आपको कि किस तरीके से कौन सा स्टेट से, आपको ये डेट हमेशा ध्यान रखिएगा, डेट याद रखनी होती है आपको, एक ऑर्डर में चीज़ें याद रखनी होती है। तो ऑर्डर वाइज हमेशा आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के ऑर्डर याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के ऑर्डर याद कर लीजिए, स्पीकर के ऑर्डर याद कर लीजिए, इस प्रकार से कई सारे स्टेट के फॉर्मेशन के ऑर्डर याद कर लीजिए। तो ये ऑर्डर हमेशा आते रहते हैं। जैसे इस बार आया था कि जो स्टेट का जो फॉर्मेशन है उसके ईयर्स आप बताइए मुझे। जैसे हरियाणा सबसे पहले हमें पता है कि 1960s में हुए थे। देन उसके बाद यूके जो है 2000 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना सबसे लास्ट में। तो ये दो ऑप्शन तो हमें पता होगा, ये पहला होगा, ये फोर्थ आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो जाहिर सी बात है पहले इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका ये उत्तराखंड आएगा और देन उसके बाद फिर झारखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर होगा, तो जिसने सही लगाया होगा उसका ऑर्डर सही होगा। देन कार्ल पॉपर जो है वो किसकी जो है क्रिटिक करते, जो किसकी आलोचना करते हैं अपने हिस्टोरिकली, किसकी आलोचना करते हैं, वो प्लेटो और हीगल की आलोचना करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। फिर एक मैचिंग में आते हैं क्वेश्चन, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म यानी जो पोसेसिव जो है, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो सीबी मैकफर्सन। ये आप मैचिंग करने के लिए आएगा, ये आपको करना था। फिर विल किमलिका जो है वो किसके ऊपर बात करती है, जाहिर सी बात है बहुत फेमस थिंकर है, ये मल्टी कल्चर के बारे में बात करती है, सिटीजनशिप की बात करती है। तो कल्चर के रिगार्डिंग में अगर ऑप्शन में आया होगा तो ये आपका राइट आंसर है। देन बिम्स्टेक में जाहिर सी बात है इसमें जापान चाइना का एग्जाम्पल आया होगा, तो वो गलत होगा। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये बिम्स्टेक को स्टैंड करता है। तो ये सारे के सारे आपका राइट आंसर होगा। इसमें चाइना, जापान, पाकिस्तान, ये जो इसमें जो ऑप्शन में थे वो रॉन्ग होगा आपका। ठीक है, देन इसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है डेट आपको याद लिखनी थी।
ठीक है, कौन सा पहले, ये भी ऑर्डर में आएगा। तो हमें इतना पता है कि यूएस जो है सबसे पहले 76 में हुआ था इसका, ठीक है, 76 में। देन उसके बाद फिर आपका बीच में तो हमें पता नहीं है कनाडा था या स्पेन था या स्विट्जरलैंड था, लेकिन लास्ट में पता है 1947 में, क्योंकि स्पेन और कनाडा जो है जाहिर सी बात है वो हमसे पहले उनका जो है वो इतने गुलाम तो नहीं थे, तो जाहिर सी बात है इंडिया लास्ट में आएगा और यूएस पहले आएगा। तो इस तरीके से मैचिंग में ऑर्डर में डाल देना था। एक दो मैचिंग अगर आपके, कई बार ये होता है कि आपको एक मैचिंग मिलने से बाकी सारे मैचिंग मिल जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे। डिपेंडेंसी थ्योरीज के बारे में कुछ आया था, इस पर भी जैसे जो एंड्रू जो फ्रैंक है उसके बारे में आया था, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, यानी जो पब्लिक एड से है, यानी उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है या उनके 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 जो थ्योरी को किस पे बात करते हैं, वो जैसे पीस रेट पे बात करते हैं, सॉफ्ट मैनेजमेंट पे बात करते हैं, ठीक है, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स पे बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर कहे जाते हैं, तो ये FW टेलर के ऊपर आया था। देन 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट, ये जो एक ऑर्डर में आपको याद करना था कि 76 में डेट आपको लिखनी थी, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, हम बचपन से इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में याद करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद अगेन इंदिरा गांधी के टाइम में ये हुआ था। देन उसके बाद फिर जो जनता सरकार आई थी उन्होंने ये इस चीज़ को हटा दिया था 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन थे। फिर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है कि जो फॉरेनर्स को अवेलेबल है, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन, फॉरेनर को जो अवेलेबल है, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट जो है एजुकेशन राइट, इस तरीके से आया था। तो मेरे ख्याल से राइट, ये जो है आपका राइट टू फ्रीडम जो है राइट आंसर है। फिर लोकसभा की जो सीट्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्टेट्स को, 3 स्टेट्स को डाल करके मैचिंग करने थे आपको, जो बिल्कुल सही ऑर्डर में होनी चाहिए कि किसकी बराबर सीट्स हैं, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इस तरीके से कुछ पहाड़ी स्टेट्स थे, जिसमें हरियाणा वगैरह भी स्टेट्स थे, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन तो हमें बहुत सारे ऑप्शन थे, बट राइट ऑप्शन में क्या होगा ये आपको, मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ, ये सही से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको ये बताना था कि इसमें किसके साथ जो है वो बराबर जो है सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन से स्टेट्स में, जैसे त्रिपुरा की कितनी है, अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, और गोवा की कितनी है, हिमाचल प्रदेश की कितनी, इस तरीके से ऑर्डर में ये आए थे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप तो ये थे कुछ मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन जो थे, ये कुछ आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इस बार जो है सेकंड जो एग्जाम हुआ था वो ज़्यादा डिफिकल्ट, सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम, जो सेकंड पेपर था वो ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट फर्स्ट पेपर जो है काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इसमें जो भी आपके कट ऑफ जाएगी JRF के लिए, मेरे ख्याल से 65 तक जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। और जो जैसे और जो नॉर्मल नेट के लिए है वो आपकी जा सकती है 58 to 60 तक जा सकती है, ठीक है। तो जिसका भी नेट एग्जाम अच्छा गया उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिसका नहीं एग्जाम अच्छा गया वो नेक्स्ट बार के लिए तैयारी करिए। जून में फिर से दोबारा एग्जाम आएंगे, बेस्ट ऑफ लक।